ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। 24 मार्च 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है होली का दहन। और इस दिन आपको रात के समय में 2 लौंग 2 इलायची अपने घर में जला देना है। आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आएगा और आपकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ महालक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद अपने जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन की प्राप्ति आपको हमेशा होगी और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो देखिए, होलिका दहन की जो रात होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि होली का दहन जो होता है ये पूर्णिमा की रात में होता है। और पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही उत्तम होती है निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों को वो सब कुछ देती हैं जो उनके भक्तों को चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, लोगों से आपको पैसा उधार लेना पड़ा है, या फिर जो आपकी तिजोरी है वो हमेशा धन से खाली रहती है और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि कैसे आपकी तिजोरी भरेगी और कैसे आपकी फिजूल खर्ची रुकेगी, तो आपको ये एक उपाय ज़रूर करना है, 2 लौंग और 2 इलायची वाला। तो देखिए, जब भी आप कोई भी लौंग का उपाय करते हैं तो ये आपके कार्य में बाधा जितनी भी होती है, शत्रु बाधा हो गया, नज़र दोष हो गई, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना टोने टोट के, इनको दूर कर देता है। ठीक है ना। और जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं तो इलायची जो जुड़ी है ये जुड़ी है माता लक्ष्मी से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को इलायची बहुत ही प्रिय है। और जो व्यक्ति इलायची से जुड़े हुए उपाय कर लेता है, माँ लक्ष्मी अपने उस भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही उत्तम मौका है और आपको ये मौका फिर साल में दूसरी बार तो नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इलायची लेनी है। कितनी इलायची लेनी है? 2 इलायची लेनी है हरी वाली। अब इसी के साथ आपको 2 फूल वाली लौंग भी लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। ठीक है ना। तो 2 लौंग ले ली, 2 हरी इलायची ले ली। अब आपको लेने हैं 2 कपूर। ठीक है ना। 2 कपूर लेने हैं और एक लेना है आपको यहाँ पर मिट्टी का पात्र। अगर पीतल का पात्र है तो वो भी आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा उत्तम रहता है, मगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप मिट्टी का पात्र ले लें। मिट्टी का कोई दीपक ले लें, थोड़ा बड़ा सा दीपक आपको लेना है, ज़्यादा छोटा दीपक यहाँ पर आपको नहीं लेना है। अब ये तीनों चीज़ें आपको एक एक करके उस दीपक के अंदर डालनी है। तीनों चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा शुद्ध देसी घी इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको डाल देना है। डाल दिया। अब आप जिस दिन होली का दहन है, यानी कि रविवार की रात को सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। इन तीनों चीज़ों को आपको लेकर के बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। ठीक है ना। घर के मंदिर में जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को जलाना है। तीनों चीज़ों को जलाना है और इसके अंदर से जो धुआं निकलता है, ठीक है ना, वो आपको अपने घर के पूरे वातावरण में फैलाना है। यानी जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जो भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको जाना है। लेकिन जब आप घूमेंगे तब आपको बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा मेरे घर परिवार पर करें, आपका मेरे घर में वास हो और मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें। तो मन ही मन प्रार्थना करनी है और इन चीज़ों को जो आपने जलाएंगे ना, इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको अपने घर में अच्छे से घूमना है। सारे कमरों में जाना है, घर के मुख्य द्वार पर भी जाना है। इस चीज़ का ध्यान रहे कि मुख्य द्वार पर जाना ही जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो मुख्य द्वार पर भी जाना है। जब आप अपने घर में पूरी तरह से घूम लेंगे, फिर ये चीज़ें जो आपने जलाई थी जिस पात्र में, आपको ये पात्र कहाँ रखना है, अपने घर के मंदिर में। ठीक है ना। घर के मंदिर में रख देना है और ये उपाय यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। तो देखिए, जब आप लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं और साथ ही साथ कपूर भी ले लेते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मिलके ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होती हैं। कहने का मतलब है कि लौंग जो है ये आपके जीवन से नज़र दोष, टोने टोट के, शत्रु बाधा, इन चीज़ों को दूर कर देती है। इलायची आपके जीवन में धन को खींच कर लाती है, धन की वृद्धि करती है, फिजूल खर्ची आपकी रुकती है और माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलती ही है, क्योंकि इलायची जो है ना ये माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तीसरी चीज़ जो आपने कपूर लिया है ना, यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपके घर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी और जितनी भी शत्रु बाधाएं होती हैं ना, ये निकल करके भागती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। ये एक उपाय ज़रूर करें होलिका की रात वाले दिन, किसी भी समय कर सकते हैं सूर्यास्त होने के बाद। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है वो खुद इसके रिजल्ट को देख लेता है। तो ज़रूर कहेंगे कि ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब चलिए
चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा वो उपाय है जो कि आपको होलिका दहन की रात को ही करना है। तो देखिए ये दूसरा उपाय जो आपको बताने वाले हैं, इस उपाय का लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो धन है वो बर्बाद बहुत होता है, आपकी फिजूल खर्ची बहुत होती है, आपका पैसा रुकता नहीं है, आपके घर में पैसा आता बाद में है लेकिन जाने का रास्ता पहले ढूंढ लेता है। होता है ना बहुत बार कि पैसा आएगा बाद में, लेकिन पहले ही दिमाग में लगा लेते हैं लोग कि हमारा इतना पैसा इसको देना है, इतना पैसा उसको देना है। तो कहने का मतलब है कि घर में पैसा आता बाद में और चला पहले जाता है। तो ऐसा धन जो होता है ना, ऐसा धन हमें ऐसा लगता है कि क्यों आता है हमारे घर में। ऐसा धन हम चाहते हैं कि जो हमारे घर में आए और कभी भी फिजूल खर्ची में ना जाए, दवाइयों में ना जाए, दुर्घटना में ना जाए, ऐसी चीज़ों से हमारा पैसा हमेशा सेफ रहे। हम सब यही तो चाहते हैं। तो देखिए हमेशा आपके घर में जो धन आएगा वो ऐसा आएगा जो आपके घर में रुकेगा, टिकेगा और अच्छे कामों में जाएगा। दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, बीमारियों में आपका पैसा कभी नहीं जाएगा अगर आप इस दूसरे उपाय को कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको होलिका दहन की रात जिस दिन होती है, मतलब रात जब होती है, तब आपको पहले अपने घर की खाना वगैरह जो भी है वो बना लेना है, अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लेनी है, जो भी काम आपको करना है वो निपटा लेना है। अपने घर की किचन को यानी रसोई घर को आपको अच्छे से साफ़ कर देना है। और जब आपके घर में सब लोग खाना आदि खा लेंगे, किचन की सफाई हो जाएगी, अच्छे से बर्तन वर्तन सब मांज कर आपको साफ़ करके रख देना है। उसके बाद आपको कपूर की 2 टिकियाँ लेनी है और अपने रसोई घर में इसे जलाना है, ठीक है ना, और पूरी रसोई घर में अच्छे से इसको दिखाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया होलिका दहन की रात को, तो आपके घर में कभी भी ना तो अन्न की कमी होती है ना धन की कमी होती है, क्योंकि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और इतना आशीर्वाद आपको देती हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में लोगों को पैसा दे पाते हैं, लोगों का पेट भर पाते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। कभी भी आपको किसी से 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वो खुद के लाभ को देख लेता है, खुद देखता है कि कैसे उसके घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं और माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये उपाय भी आपको विशेष करके होलिका दहन वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और जो लास्ट उपाय आपको बताने वाले हैं इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी अगर आपकी विश है, कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा ऐसी है जो अधूरी है, पूरी हो ही नहीं रही है, तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है अगर आपने ये उपाय पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। तो आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, शुद्ध देसी घी भर के, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है फूल वाली, 2 लौंग फूल वाली लेकर एक देसी घी का दीपक लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव के मंदिर में। ये उपाय आपको होलिका दहन वाले दिन करना है और ये उपाय आपको शाम के समय में करना है, सुबह में नहीं करना है। जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। और जो 2 लौंग आप लेकर के गए हैं आपको वो 2 लौंग अपने मुट्ठी में रखनी है, सीधे हाथ की मुट्ठी में, हथेली में, और मुट्ठी बंद कर लेना है और अपनी मनोकामना महादेव से कह देना है। माता पार्वती का ध्यान करते हुए मैया पार्वती से भी आपको अपनी जो भी विश है, अपनी मनोकामना को कह देना है। उनसे कहना है कि हे मैया पार्वती, जब आप शिव जी से कहेंगी तो भोलेनाथ आपकी कोई भी बात नहीं टालते हैं और मेरी मनोकामना को वो ज़रूर पूरा कर देंगे। ऐसी प्रार्थना करके वो दोनों लौंग फिर आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आप खुद देख लीजिए आपकी विश ना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। आज आपको हर हर महादेव लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।